दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर बिली ग्राहम के विषय में। दोस्तों, डॉक्टर बिली ग्राहम एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक थे। आज हम उनके जीवन से जानेंगे कि उनका क्या मानना था कि हमें वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। दिल के विषय में उनका क्या कहना था, आज हम इस वीडियो में सारी बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति ने डॉक्टर बिली ग्राहम से पूछा कि आज संसार की सबसे बड़ी समस्या क्या है। वह व्यक्ति यह नहीं जानता था कि डॉक्टर बिली ग्राहम एक बहुत ही बड़े प्रचारक हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम ने जवाब दिया कि संसार की सबसे बड़ी समस्या दिल की है। उस व्यक्ति ने कहा, दिल की समस्या? कैसी समस्या? यह बात मुझे भी मालूम है कि आज लगभग 70% लोग हृदय रोग से मरते हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा कि मैं सिर्फ शारीरिक समस्या की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जो बात यह है कि दिल की समस्या सिर्फ हार्ट अटैक तक सीमित नहीं है। आज सब तरफ दिल की बात हो रही है। यह दिल बड़ी अजीब सी चीज़ है। इसका वजन सिर्फ 300 ग्राम होता है। एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। शरीर का 12 किलो खून 4 मिनट में हृदय से होकर गुजरता है। हमारा हृदय शरीर में प्रतिदिन 16,000 लीटर खून पंप करता है। यह हमारा शरीर जिसे परमेश्वर ने बनाया है, इसमें 75,000 मील लंबी रक्त वाहिनियाँ हैं और इन 75,000 मील लंबी रक्त वाहिनियों में से रक्त पहुंचाना दिल का काम होता है। अगर दिल यह काम नहीं करेगा तो दिल धड़कना बंद हो जाएगा, धड़कनें रुक जाएंगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय में 3 बार यह बात आई है कि हियाव बांध तेरा मन कच्चा ना हो। बाइबल में हार्ट के लिए हृदय या मन शब्द का प्रयोग हुआ है। पुराने नियम में इसके विषय में कहा गया है। भविष्यवक्ताओं ने इसकी बात की है। प्रभु यीशु ने इसकी चर्चा की है। चेलों ने भी इसकी चर्चा की है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक दिल की बात की गई है। हृदय की बात, मन की बात की गई है। यह मन की बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज भी संसार की सबसे बड़ी आत्मिक समस्या दिल की समस्या ही है। क्योंकि यह दिल ही हमारी भावनाओं का केंद्र है, जीवन का केंद्र है। इस हृदय से ही प्रेम उत्पन्न होता है, इसी से घृणा उत्पन्न होती है, इसी से विश्वास उत्पन्न होता है, इसी से शंका उत्पन्न होती है, इसी से अपमान भी उत्पन्न होता है, इसी से कटुता उमड़ती है। और वचन में यह लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अमेरिका के एक बहुत प्रमुख बाइबल कॉलेज में एक प्रश्न पूछा गया कि किस आयु में पुरुष स्त्री पर कुदृष्टि डालना छोड़ देता है। छात्रों ने कहा कि यह तो बड़ी दिक्कत की बात है, किस से इस सवाल का जवाब पूछा जाए। किसी ने कहा कि 86 साल के एक पासवान हैं जिन्होंने 50 वर्ष तक सेवा की है, उन्हीं से इस प्रश्न का आंसर पूछा जाए। छात्र उस सीनियर पासवान के पास गए और कहा, आपसे एक प्रश्न पूछना है। पासवान ने कहा, पूछो, मेरे पास संभवतः सब प्रश्नों के जवाब हैं। छात्रों ने कहा कि हमारे प्रोफेसर ने पूछा है कि कौन सी उम्र में पुरुष स्त्री पर कुदृष्टि डालना छोड़ देता है। प्रश्न सुनकर पासवान कुछ विचलित से हो गए और कहा कि यह तो ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब मुझे भी नहीं मालूम, परंतु एक बात मालूम है और वह यह है कि 86 साल की उम्र तक वो ऐसा करना नहीं छोड़ता। यह उस वरिष्ठ पासवान का अंगीकार था क्योंकि वे इस समस्या से खुद जूझ रहे थे। यह सच बात है और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सबसे बढ़कर अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मेल स्रोत वही है। यह बात हमें प्रतिदिन स्मरण रखना है, चाहे हम युवा हों या फिर बुजुर्ग हों। हमें अपने मन की रखवाली करना है, क्योंकि हृदय से ही सारी बातें पैदा होती हैं। व्यभिचार, जलन, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, निंदा, अपशब्द, हत्या, झूठ आदि सब बातें इस दिल से ही पैदा होती हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम आत्मा तो हैं परंतु हम शरीर भी हैं। हर एक मनुष्य को मृत्यु से होकर गुजरना है, चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, कितने बड़े पद पर क्यों ना हो। या तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा या फिर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन देखेगा। कुछ वर्षों पूर्व भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति अमेरिका गए थे। जब वह न्यूयॉर्क में थे तो बीमार हुए और उन्हें वहाँ के सबसे अच्छे अस्पताल ले जाया गया। उनकी बहुत अच्छी तरह से जांच की गई, लेकिन डॉक्टर्स को यह मालूम नहीं पड़ा कि उन्हें क्या समस्या है। कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाद में पता चला कि उनकी मृत्यु का कारण मलेरिया था।
एक अरबपति व्यक्ति की मृत्यु मात्र मलेरिया से हो गई। आज से 100 साल बाद हमारा नाम भी कोई याद नहीं करेगा, हमारी कब्र भी कोई देखने नहीं जाएगा, हमारी कब्र पर कोई फूल रखने वाला भी नहीं होगा और हमारे कब्र के आसपास जो घास उगी होगी उसे भी साफ करने वाला कोई नहीं होगा। यह एक कड़वा सच है, परंतु जो बात है कि हम संपूर्णता से समाप्त नहीं होंगे। हमारा शरीर तो समाप्त हो जाएगा परंतु आत्मा बच जाएगी। हमारी आत्मा सदैव जीवित रहेगी, हम चाहें या ना चाहें, परंतु हर व्यक्ति की आत्मा सदैव जीवित रहेगी। जब परमेश्वर मनुष्य को देखता है तो यह नहीं देखता कि उसकी त्वचा का रंग क्या है, परमेश्वर यह नहीं देखता कि उसके कपड़े कैसे हैं, उसके पास कौन सा पद है, कौन सा अधिकार है, कितना पैसा है, कौन सी डिग्री है। परमेश्वर उसकी कद काठी, उसकी खूबसूरती नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर केवल मनुष्य का हृदय देखता है। बाइबल हमें बताती है कि संसार तो मनुष्य के बाहरी भाग को देखता है, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, आत्मा को देखता है, भावनाओं को देखता है। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, मन को परखता है, विचारों को देखता है। न्याय के दिन परमेश्वर हमारा ऊपरी व्यक्तित्व देखकर हमारा न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर हमारा धन देखकर, हमारी लोकप्रियता देखकर, हमारे कार्य देखकर हमारा न्याय नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर हमारा न्याय हमारा हृदय देखकर करेगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने हृदय को साफ रखना है, हर एक से प्रेम करना है, मेल मिलाप से रहना है और अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पित करना है। हमें परमेश्वर को अपने हृदय में बसाना होगा, ताकि परमेश्वर जब न्याय करे तो हमारा भी न्याय कर सके। दोस्तों, इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष मिले। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।